वेलकम एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। कल मार्केट में कैसे काम करना है एक बार वो देख लेते हैं। और कल काम करने से पहले आज के चार्ट को समझते हैं। और आज जो हमने कल एनालिसिस करी थी उसमें देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में काम तो किया, लेकिन सेलिंग के पर्पज़ से वो लेवल अपने को टच नहीं हो पाया जो मैंने सेलिंग के लिए लेवल दिया था। तो गैप अप उसके ऊपर हुआ नहीं, गैप डाउन उसके नीचे हुआ नहीं। मार्केट 200 से ओपन हुआ, ओपन इक्वल टू लो के सीधा मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे हम सेलिंग तो कर सकते थे, लेकिन निफ्टी के अंदर मैंने ये जो लेवल आपको दिया था 671 के आसपास, ये लेवल निफ्टी के अंदर अपना काम कर गया सेलिंग के लिए। और रेजिस्टेंस दिया था, और एक सेंसेक्स में मैंने आपको एक लेवल दिया था, ये एग्जैक्ट अपना काम करके गया। तो दोनों इंडेक्स में अगर आपने फॉलो किया होगा कल के लेवल्स, तो उसके बेसिस पे सेलिंग साइड के सेटअप में बहुत अच्छा काम आपने किया होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इस वाले चार्ट में बेसिकली जो मार्केट ने काम किया है, इसमें हम काम कहाँ कहाँ पे कर सकते थे। देखिए, पहली कैंडल को तो भूल जाइए। पहला कैंडल आपको दिख रहा है, इस पहले कैंडल के अंदर किसी तरीके का काम करने का किसी को मौका नहीं मिला। देन उसके बाद प्राइस ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे भी काम नहीं कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो इसका रिट्रेसमेंट भी यहाँ से हो सकता था। सपोज पहली कैंडल में कोई मौका नहीं मिला, दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया। अब आप यहाँ पे अगर सेलिंग का प्लान करते हो तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट रिट्रेसमेंट यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा कि यहाँ से करेगा, नहीं पता। और जनरली इतने बड़े मोमेंटम के अंदर जब भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह होता है, तो जनरल मार्केट क्या करता है, अपने जो नियर बाई स्विंग्स हैं इनका ब्रेकआउट कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो इस जगह पे आप बाइंग साइड का ट्रेड तो यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन सेलिंग का ट्रेड आप यहाँ पे कहीं नहीं कर सकते हो। सेलिंग के लिए फिर हम क्या करें। अब सेलिंग के लिए देखो, जो चार्ट का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सेलिंग इस जोन में कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके बेसिस पे इस तरीके का मोमेंटम जनरली मार्केट को खींच के ले जाता है। अब यहाँ पे अगर मैंने सेलिंग करनी है, तो सेलिंग करने के लिए सिंपल सी एक चीज़ हो सकती है कि प्राइस, ये जो मोमेंटम गया, अब जैसे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हटा के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, अब सेलिंग करने के लिए क्या सेटअप हो सकता है। सर पहला कैंडल इतना बड़ा बन गया, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया, इसने 500 का नंबर ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, और ये जो पैराबोलिक मूव है, ये पैराबोलिक मूव देख के और ये जो दो नंबर्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं इसको देखकर आप एक रिस्क ट्रेड ले सकते हो। रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जनरल मार्केट में इस तरीके के मोमेंटम के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है। आपको रिस्क लेना है तो आप इस जगह पे आने के बाद जो पिछला जो की एरिया होता है, जैसे ये की एरिया है, इसके आसपास आके अगर सिमिलर टाइप की कैंडल्स कुछ आपको फॉर्म होते हुए दिखती है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक सेलिंग साइड का ट्रेड लगाएंगे। स्टॉप लॉस जो होता है वो जैसे स्विंग्स वगैरह नियर बाई आपको पड़ रहा है, तब तो आप स्विंग्स के ऊपर 10 पॉइंट बढ़ा के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वहाँ पे आप काम करेंगे। तो इसमें काम करने के लिए क्या होता है कि जो टोटल मोमेंटम हुआ है, एग्जैक्ट इसका 0.5 0.6 के बीच का जो है आपको टारगेट लेके चलना पड़ता है। आप बॉटम का टारगेट यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ तक का मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिया होगा, उसके बाद क्या सर इस वाले जोन के अंदर हम सेल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। प्राइस ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, नीचे जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट कभी कभी यूटर्न ले लेता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो यूटर्न लेता है। इस तरीके से कंटिन्यू कर जाता है, इसके चांसेस कम होते हैं। अब आज मार्केट कर गया, लेकिन यहाँ पे सेल करने का कोई सेटअप इस वाले जगह के आसपास नहीं था, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब निफ्टी के चार्ट को अगर आप पैरेलल देखेंगे, तो निफ्टी के चार्ट में किसी ने डे लो का टारगेट लगाया था, तो मैंने उनको समझाया कि देखो डे लो का टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। टारगेट आपका कहाँ पे होना चाहिए, ये जो कैंडल दिख रही है 10:10 की, यहाँ पे आपने सेलिंग कर लिया। निफ्टी के चार्ट में आप सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी के चार्ट में उतना बड़ा कोई मोमेंटम हुआ नहीं है, तो सेलर्स तो निकले नहीं है। अब ये जो मोमेंटम हुआ, इस मोमेंटम के बाद अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेलिंग करते हैं, तो ये टारगेट आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब एक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम करके जाता है, तो उसमें जब गिरावट होती है, हम उस गिरावट को ये मेज़र करके चलते हैं कि भैया 60% 50% के आसपास अगर ये गिरावट होती है, हम उतना कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो 10:10 की जो कैंडल है इसकी, यहाँ पे ये ग्रीन वाली कैंडल, ये अपने 0.5% के आसपास आई, और उसमें अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है, तो उस कैंडल्स के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक इंडेक्स अपने फीवो के लेवल पे टच कर चुका है, दूसरा इंडेक्स क्या कर रहा है, जहाँ पे भी आ गया वो आपका टारगेट जोन है, यदि आप इस इंडेक्स के अंदर बैठे हुए हैं। नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखो, बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कल के चार्ट के लिए कि कल कैसे काम करेंगे। तो आज के चार्ट में निफ्टी और सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छी लेवल्स पर काम किया, जो कल लेवल्स मैंने आपको दिए थे। अब कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। फिलहाल लेवल्स को समझने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। मार्केट अभी क्या कर रहा है, अपना जो बॉटम लेवल है उस लेवल पे सपोर्ट लेके उतना ही ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद उतना ही नीचे गिर जाता है। ये पिछले कुछ समय से मार्केट में काम कर रहा है। तो टारगेट बड़े एक्सपेक्ट मत करके चलना। फिलहाल
जो भी टारगेट आप प्लान करें वो टारगेट अपने छोटे रखें, ताकि आपको मार्केट में काम करने का ना फ़ायदा भी हो और आपको यहाँ पे जो प्रीमियम्स वगैरह हैं वो भी मिल पाए। मेरी तरह बड़े बड़े प्रीमियम कैप्चर करोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन से कल भी कुछ नहीं हुआ। कल भी मार्केट में जो प्रीमियम मिलने थे वो 95 रुपीज़ का प्रीमियम दिखाने के बाद मैंने लास्ट में लॉस में दिया। आज भी मार्केट में यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाने के बाद इस जोन के आसपास मैंने एक अच्छा खासा ट्रेड बना लिया था। दूसरा मैंने फिर इस जोन के आसपास मैंने कॉल साइड का एक ट्रेड बनाया था, लेकिन वो बाद में फिर मेरा एसएल हिट हो गया और एसएल हिट होने के बाद फिर ये खत्म हो गया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बड़े टारगेट के चक्कर में जो छोटा है वो भी हाथ से निकल रहा है। तो 2 दिन बैक टू बैक मार्केट क्या करके गया, लॉस करके गया। तो अभी ना टारगेट बड़े लेने का भी प्लान मत करें, छोटा छोटा टारगेट प्लान करें तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग हुई है, ठीक है, और हमारे पास राउंड नंबर नीचे की तरफ अवेलेबल है। अब ऐसी कंडीशन में अपने को क्या काम कर सकते हैं, देखिए, अगर मार्केट गैप अप कहीं पे खुलता है, सपोज ये जो सेल करके बैठे हुए हैं इस जोन के नीचे, जो सेल करके सेलिंग कहाँ पे हुई होगी, ये जो कैंडल है ब्रेकडाउन कैंडल, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कैंडल, इनसाइड कैंडल के बाद इसके नीचे सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। यदि मार्केट में गैप अप कहीं पे मिल जाए, कहाँ पे, 53,355 के ऊपर, यहाँ पे गैप अप मिल जाए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, कॉल साइड का। यदि प्राइस मेरे को इसके नीचे भी कहीं पे मिलता है और मिलने के बाद ना कुछ इस टाइप का मोमेंटम वापस दिख जाए कि मार्केट पॉजिटिव की तरफ भागने लगा है, तो भी मेरा प्लान वहाँ पे कॉल साइड का होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो सेलर्स बैठे हैं इनको ट्रैप करके मार्केट में पैसा बनाएंगे। ये चीज़ हो गई गैप अप के केस में। फ्लैट के केस में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन फ्लैट के केस में अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करता है तो ठीक है। और यदि फ्लैट खुलने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वापस यू टर्न लेता है और यू टर्न लेके क्या करता है, अपने स्विंग हाई को निकाल देता है, तब फिर मैं बैठ जाऊंगा कॉल साइड के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है, स्विंग हाई कहाँ पे होना चाहिए, सपोज 53,300 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, यहाँ कहीं पे ओपन होना चाहिए हल्का सा गैप अप। मार्केट क्या करे, क्लोजिंग प्राइस को निकाले। क्लोजिंग प्राइस के निकालने के बाद जब ये स्विंग वगैरह टूट जाएगा तब तो ठीक है। लेकिन अगर स्विंग टूटने के बाद वापस प्राइस अपने स्विंग हाई को निकालता है, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल साइड के अंदर प्लान कर लूंगा। फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये हमारा फ्लैट में और गैप अप में प्लान है। इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन मुझको चाहिए 53,096 के नीचे, क्योंकि ये एक सपोर्ट का नंबर है। डायरेक्टली ऊपर से आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, मे भी कर सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली गैप डाउन मिल जाता है, फिर मेरे को पता है कि नीचे 53,000 का नंबर है, तो इसकी बारी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का सेटअप पे काम करेंगे। फिर ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट में। उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चले, तो गैप डाउन में सेलिंग है, फ्लैट में और गैप अप में हम क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान करेंगे। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी के अंदर क्या कहानी चल रही है, निफ्टी के अंदर जो कल मैंने लेवल दिए थे 671 के, वो परफेक्ट लेवल काम किया। वहाँ पे भी हमने एक सेलिंग साइड के सेटअप पे काम कर सकते थे। अफसोस मैंने निफ्टी में काम नहीं किया, मैंने बैंक निफ्टी में काम किया। तो अभी हमारे पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ये है, एक ये रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है 24,500 राउंड नंबर और 24,460, ये एक हमारे पास सपोर्ट है। तो निफ्टी के अंदर भी क्या प्लान कर सकते हैं, सेम गैप अप 24,600 के ऊपर अगर मार्केट डायरेक्टली मिल जाए तो, और मार्केट चलने लगता है, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान। यदि डायरेक्टली ऊपर मिलने के बाद प्राइस क्या करता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पे कोई सिचुएशंस बनती है, तो भी हम क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान। इन केस फ्लैट अगर ओपन होता है, तो फ्लैट में अभी फिलहाल मेरा जो व्यू है वो कॉल साइड का नहीं है। फ्लैट में कॉल साइड का मैं ट्रेड नहीं करूँगा। फ्लैट का बोले तो प्राइस इस रेंज से इस रेंज के अंदर कहीं पे भी ओपन होता है, कॉल साइड का प्लान मैं नहीं करूँगा। गैप अप में ही कॉल साइड का प्लान करूँगा, या कहीं यहाँ पे खुलता है और मार्केट चलता है तो मैं कॉल साइड का प्लान करूँगा। इन केस प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद ऐसे करके नीचे की तरफ आता है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखना है कि क्या वो अपने प्रीवियस डे के लो पे, या प्राइस का ऐसी ऐसी जगह पे उगा हुआ है जहां पे मार्केट क्या कर रहा है, पिछला दिन का कोई स्ट्रक्चर पे मार्केट काम कर रहा हो। सॉरी, तो पिछले दिन के स्ट्रक्चर में मार्केट क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, और ये यहाँ पे ये ब्रेकडाउन कर जाए, बट दूसरा इंडेक्स कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, उसने क्या किया, सपोज ये आज का लो है और ये कल का लो है, दोनों में से कोई भी प्राइस जैसे ऊपर हुआ, और निफ्टी क्या कर रहा है, अपना ये वाला लो ब्रेक कर चुका है, और उसी कंडीशन में निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड करने के बाद ऐसे करके आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके चलता हुआ दिख जाए, तो मैं क्या करूँगा, तब जाके मैं निफ्टी के अंदर कॉल साइड का प्लान करूँगा। निफ्टी के अंदर तो वहाँ पे हम सेलिंग साइड जो सेलर बैठेंगे उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मे बी मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए, बट अंटिल इस वाले लेवल तक हो सकता है कि मार्केट निकालने के लिए आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और गैप डाउन इसके नीचे होता है तो फिर हमारा सेलिंग साइड का प्लान होगा, क्योंकि सारे के सारे फिर सेलर जो है गैप डाउन के अंदर क्या होता है ना, देखो जैसे गैप डाउन बड़ा खुलता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये सारे के सारे जो है वो प्रॉफिट में आ जाते हैं, दूसरा ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने प्रॉफिट में बुकिंग कर देते हैं जब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे कैंडल्स क्या होती है, रिकवर हो जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि प्रॉफिट बुकिंग ना आए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग
सेल साइड में काम कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। कल इनकी एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और सेंसेक्स में यहाँ पर सेलिंग करके मामला बैठा हुआ है। यदि मार्केट 81,81,476 के आसपास यहाँ कहीं भी ओपन हो जाए, गैप अप भी खुल जाए, वही सेम बैंक निफ्टी की तरह कॉल साइड का प्लान होगा इन सबको टारगेट करने के लिए। और फ्लैट अगर ओपन होता है तो देखो भैया, फ्लैट में तो मेरा कोई प्लान है नहीं, अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में देखो इनको टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहां पे क्या होता है, जब फ्लैट ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं पहले आप ये देखो कि अगर आपको कॉल साइड जाना है, सबसे पहले मार्केट क्या करे, नीचे की तरफ अगर ऐसे आता है, ठीक है, या फिर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक रेंज पकड़ ले, और रेंज बनाने के बाद अगर ऐसे करके ब्रेक डाउन करेगा तो कई मल्टीपल रीजन है भैया। एक हमारा सपोर्ट ब्रेक डाउन, प्रीवियस डे लो का ब्रेक डाउन, तो वहां पे फिर हम कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। तो अंटिल इस वाले लेवल तक जितने भी सेलर्स बैठे होंगे उनको टारगेट करने का मौका मिल जाता है। तो बस यही कहानी है मार्केट में ट्रैपिंग को समझने के लिए, कि पहले मार्केट मौका किसको दे रहा है, कौन से रीजन में मार्केट ओपन हो रहा है, ट्रैप कौन हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस इतनी सी बातें ध्यान रख के आपको काम करना होता है। तो फिलहाल यही लेवल पे हम काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।